की किस्मत है कि वो उनके सिर पे पहुँचे, उनके चरणों में पहुँचे या कहाँ जाए। तो आपका जो समर्पण है वो केवल आपका भगवान के चरणों तक ही होता है, इसके आगे का नहीं होता। वो फूल की किस्मत है या आपकी किस्मत है, क्या है क्या नहीं। ऐसे ही जो फल या कोई भी प्रसाद आपको मिल रहा है ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। तो इसको जरूर ग्रहण करना चाहिए। यानी कि एक तो आपने प्रसाद चढ़ाया, ऊपर से एक और प्रसाद, यानी एक्स्ट्रा आशीर्वाद मिल रहा है। एक्स्ट्रा आशीर्वाद जो उन और हर व्यक्ति को नहीं देते, अगर हर व्यक्ति को मिलता भी नहीं है, जब इनको नहीं मिलता है तो हमारा ये सोचना है कि अगर आपको आशीर्वाद भगवान की तरफ नहीं मिल रहा है तो भगवान के मंदिर में जो नल लगा हुआ है उसी में से हल्का सा आप पानी पी ले, वही भगवान का आशीर्वाद है। उसी से आपको अपने जो नुकसान की संभावना लग रही है या आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है तो वो ज़बरदस्ती आप आशीर्वाद ले आते हैं भगवान से। तो ये भी एक तरीका है। जी बिल्कुल। तो आपने जाना जितेंद्र जी कि क्या करना है आपको और क्या किए जा सकते हैं उपाय, पालन कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अगला मेल जो हमारे पास आया है सर वो है मनोज जी का। इन्होंने जो जन्म तिथि भेजी है वो है 15 जुलाई 1987। जन्म का समय शाम के 5 बजे, गोरखपुर से मेल करते हैं। परेशान हैं, कहते हैं घर में क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, पत्नी इज्जत नहीं देती हैं, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई उपाय बताएं कि पत्नी से भी इज्जत मिले और घर की जो परेशानी है वो भी दूर हो जाए। मनोज जी, जन्मपत्री के अनुसार आपको लगता है कि कुछ वास्तु का कुछ प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है। मनोज जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम है वो ग्रहों से संबंधित कोई खास नहीं है। आपको करना क्या है कि आपका जो घर है उसके अंदर कुछ नेगेटिव ऊर्जा आ गई है। इसके लिए नमक के पानी का पोछा, पानी में नमक डाल दें, समुद्री नमक जो आता है वो डाल करके उसका पोछा लगाएं, उससे नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। और सपरिवार एक बार महीने में आप घूमने जाया करें। घूमने का मतलब या तो मंदिर चले जाएं या कहीं भी आपको मॉल वगैरह या जहाँ भी आप रहते हैं, जैसे भी है, जो भी चीज़ आपको सुख सुविधा है वहाँ पर आप परिवार के साथ जाएं। और तो ये इस चीज़ में आपका परिवर्तन आएगा और निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। थोड़ा सा गाय को कभी कभी पालक आप खिला सकते हैं, उससे भी आपके जो ये परेशानियां हैं, जिस तरह की आप बता रहे हैं कि घर में कलेश रहता है, पत्नी इज्जत नहीं देती है, ये दोनों चीज़ें आपको निश्चित रूप से मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपने मनोज जी को जो उपाय बताया सर, आपने कहा कि अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ ही घूमने जाएं, उनका ख्याल रखें, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनकी तो बन ही नहीं रही पत्नी से और आपने उपाय बताया उनके साथ घूमने जाएं, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई। ये कुछ खिला पिला दें, उनसे संबंध अच्छे बना के रखें, उधर वो दोस्तों के संबंध बनते ही इधर पत्नी से संबंध अच्छे हो जाएंगे। यानी कि एक सब्स्टिट्यूट भी है। सब्स्टिट्यूट ये है कि दोस्त भी जो होते हैं, जो अपने फ्रेंड सर्किल में होते हैं, वो भी शुक्र में आते हैं, वो भी सातवें घर से देखे जाते हैं। और जब सातवें घर से देखा जा रहा है, पत्नी का भी सातवां घर होता है, तो जब दोनों को एक ही घर से देखा जाता है, अगर वो नहीं मानती है तो उसको बुलाइए, अगर वो भी नहीं मानेगी तो फिर किसी और चीज़ का देखेंगे हम। तो वो अगर वो मुश्किल होगा उनके लिए तो मेरे को दोबारा मेल करें, मैं आपको दोबारा बता दूंगा कि ये नहीं करें। इन दो उपायों के बाद भी अगर समस्या का समाधान ना हो तो हमारे पास दोबारा मेल करें, हमारे को फ़ोन पे बात करें, हम आपको कुछ और साधन बताएंगे। फिर भगवान के चरणों में जाएंगे कि भाई भगवानों के कौन से भगवान के चरणों में जाना है, किन से हमें प्रार्थना करनी है, किन से हमें लाभ मिलना है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो ये थोड़ा सा करें, इतना तो कर ही सकते हैं। अगर पत्नी से नहीं बनती तो दोस्तों से बनती होगी जी, बिल्कुल, तो बट नेचुरल है कि इनको लाभ मिलेगा जी। तो मनोज जी, आपने देखा कि क्या करना है आपको, तो जो उपाय बताए गए हैं उसका पालन कीजिए। अगर पत्नी के साथ, बच्चों के साथ घूमने नहीं जा सकते हैं तो दोस्त के साथ जाइए। अगर ये भी उपाय आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, दूसरा उपाय बताया जाएगा बिना तोड़ फोड़ के। लेकिन अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए कलश टीवी। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 0935807551 09319130800। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं संजय जैन जी।
अगला मेल जो हम लेते हैं वो है अजय कुमार जी का, और इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो है 26 अगस्त 1968। जन्म का समय सुबह के 5:40 पर रायपुर से मेल करते हैं। ये कहते हैं कि पैसे से ज़्यादा परेशान हैं, व्यापार करते हैं, कर्ज भी इन्होंने ले रखा है, लेकिन जो पेमेंट में इन्हें मिलती है उन्हें बिना वजह के जो पेमेंट देते हैं वो पैसे कुछ काट लेते हैं। कोई उपाय बताइए। अजय जी, जैसे कि आपने लिखा कि आपके व्यापारी लोग पैसा काट लेते हैं, मैंने 5,000 रुपये की पेमेंट है तो उसमें आपको उसका 1,000-2,000 रुपये काट लेते हूँ, तो ये समस्या भी एक आम व्यापारी की होती है। मैंने कई व्यापारी पत्रियों में देखा है कि आम व्यापारियों की होती है कि पूरी पेमेंट उन्हें नहीं मिलती है, वो किसी भी ना किसी क्लेम से या किसी ना किसी वजह से काट लेते हैं। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम जैसा आप बता रहे हैं, आपके साथ में प्रॉब्लम थोड़ी सी जो आ रही है वो चंद्रमा की ही आ रही है। आपका सोचना ही यही होता है सामान देने के समय में कि बस इनको सामान दिया जाए, उनकी ज़रूरत के आधार पे ना दे करके उससे कुछ ज़्यादा दिया जाए। मान लें सपोज किसी ने 50 पैकेट मांगे आपके किसी भी चीज़ के, आप 60 भेज देते हो, तो बट नेचुरल पैसा कटता ही कटता है। लिहाजा जब भी आप किसी को माल दें, अपना सामान पेमेंट कर लेने के लिए जो भी आप माल बेचते हैं वो दें, तो उसमें वो मंगलवार का दिन को छोड़ दें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितना वो मांगे उसमें कभी भी ज़्यादा देने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज़्यादा देंगे तो ये प्रॉब्लम एक आम प्रॉब्लम है जो आ जाती है। आपको इस जो अभी तक के पैसे फंसे हुए हैं उनमें जो पेमेंटें आनी हैं, उन पेमेंटों के लिए आपको करना क्या है जो कि आकर ना कटे। आपको जब भी जाना है आप मीठा खा करके, थोड़ा सा पानी पी करके तब पेमेंट के लिए तकाजे पे जाएँ, पेमेंट मांगें। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, माँ लक्ष्मी का स्मरण करें, और जिस समय में माँ लक्ष्मी का आप स्मरण करेंगे, किसी भी जब आप पेमेंट के लिए बात करेंगे, आपको माँ लक्ष्मी का स्मरण करेंगे, गारंटी की बात है कि आपको कोई भी पैसा नहीं काटेगा, किसी भी तरीके का आपका कोई पैसा ना काटेगा और ना ही आपको कहना पड़ेगा। इसके लिए एक छोटा सा और उपाय बताता हूँ। 11 दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जा करके दही या खीर वो अर्पण करें। ये समस्या आपकी जो इस पत्री के अनुसार है वो परमानेंट ख़त्म हो जाएगी। जितना पैसा मांगेंगे उतना ही मिलेगा, और इसमें किसी भी तरीके की थोड़ा सा आपको कहना पड़ेगा एक बार कि नहीं सर मैं पूरा पेमेंट चाहिए, तो वो पूरी पेमेंट करेगा। पत्री बहुत अच्छी है और आगे आप जीवन में तरक्की करेंगे, ऐसा ही मुझे लगता है। आप याद रखें कि मंगलवार को किसी को कर्ज न दें, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की वंदना करें, उनका स्मरण करें, और 11 दिन तक उन्हें खीर या दही का भोग लगाएं। आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगला मेल ले लेते हैं। वो जो अगला मेल है वो है विजय वर्मा जी के यहाँ से, और इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो है 5 जून 1959। जन्म का समय सुबह के 5 बजे। दिल्ली से ही मेल करते हैं। कहते हैं कारोबार नहीं चल रहा है, पैसे की भी तंगी है, कोई उपाय बताइए। विजय वर्मा जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपकी अच्छी पत्री है, और आज खासकर मेरे पास ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन आए हैं वो व्यापारियों के ही आए हैं, या ये कहिए कि पैसे से संबंधित ही आए हैं। आपकी पंचमेश की दशा चल रही है, और पंचमेश की दशा चंद्रमा की होते हुए बहुत अच्छी जगह पे प्लेसमेंट है। लिहाजा आप घबराएं नहीं। आपको थोड़ा सा राहु की वजह से परेशानी आ रही है, लिहाजा आपको करना क्या है कि ससुराल पक्ष में बिल्कुल भी ना किसी से बिगाड़ें। अगर बिगड़ रही है तो सुधारने का प्रयास करें, और अगर नहीं बिगड़ी हुई है, बहुत अच्छी आपकी है, तो आप साल में कम से कम एक बार अपने ससुराल पक्ष में जो भी आपके बड़े हों, आपके ससुर साहब हों या सास जी हों, उनके पास ज़रूर जाएं। विजय वर्मा जी, जैसा कि आपकी पंचमेश की दशा चल रही है, आपका चंद्रमा पंचमेश का है और बहुत अच्छी दशा है। आप बिल्कुल मत घबराएं। आपको करना क्या है कि ससुराल पक्ष से थोड़ा सा बना करके रखनी है। कोई भी आपके साले साहब हों या आपकी साली साहब हों या आपके ससुर साहब हों, उनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, या उनके पास जा कर के 1 या 2 बार साल में आप उनको मिल जाइए। इतने करने से ही आपके जो भी ये प्रॉब्लम हैं ये सब समाप्त हो जाएंगी, और जो पत्नी से कलह का माहौल है उससे भी बनाकर रखें तो आपका ये परिवर्तन निश्चित रूप से धीरे धीरे आ जाएगा। आपने पंचमेश दशा के बारे में चर्चा की, अभी क्या है पंचमेश दशा? रंजीत जी, ज्योतिष शास्त्र में पंचमेश की दशा अच्छी दशा मानी जाती है। पंचमेश, भाग्येश, सप्तमेश, लग्नेश, ये दशाएं अच्छी मानी जाती हैं। भले ही पंचमेश कहीं भी बैठा हो, बल्कि इनका तो अच्छी जगह बैठा है, 11th हाउस में बैठा है, तो लिहाजा
इनके लिए तो ये जो समय चल रहा है चंद्रमा की दशा का, ये बहुत अच्छा है और भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कारोबार में थोड़ा सा अगर लग रहा है कि कम नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि व्यापारी वर्ग में एक विशेष बात देखी है मैंने कि थोड़ा सा भी काम में मंदा आया जी, और वो घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। हाँ, पता नहीं क्या होगा, ये आगे काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो लिहाजा इनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और इनका पंचमेश की दशा को सर्वोत्तम अच्छी दशा मानी जाती है। इनको चलेगी और बढ़िया चलेगी जी। लेकिन इनकी जो समस्या है वो कारोबार की समस्या है और बहुत परेशान है, इनका कारोबार नहीं चल रहा है, पैसे की तंगी है। आपने जो उपाय बताया, आपने कहा ससुराल पक्ष से बना के रखें। समस्या तो व्यापार की है, उपाय ससुराल पक्ष के बारे में बताया जाए। ऐसा है, पंचमेश की दशा मैंने बोली है, चंद्रमा है पंचमेश कार में। जहाँ तक ससुराल पक्ष की बात आई है, दशा तो अच्छी है, यानी आप ये समझ लीजिए कि हमारा समय तो बहुत बढ़िया चल रहा है। जो अवरोध चल रहा है वो थोड़ा सा इस वजह से चल रहा है कि आपकी जो ससुराल पक्ष है वो बहुत अच्छे ट्यूनिंग नहीं होगी, या अगर है तो उसको और अच्छा कीजिए। ससुराल पक्ष राहु की कैटेगरी में आता है। अगर आपका किसी भी तरीके के विघ्न बाधा अगर आ रही है और व्यापार चलते चलते और अच्छी दशाओं के चलते चलते भी वो खराब रिजल्ट दे रहा है, तो आप ससुराल पक्ष से बना के रखिए, वो खुश होंगे। आप में ये मतलब ये नहीं है कि आप उनको कोई गिफ्ट दीजिए या कुछ दीजिए। अगर आप वहाँ जाते भी हैं, उनकी ही चाय पी आते हैं, उनके यहाँ ही नाश्ता कर जाते हैं, उन्हीं का कुछ खा पी आते हैं, तो भी, क्योंकि ससुराल पक्ष वालों का भी एक ये होता है कि हमारे घर में मेहमान आए हैं, इज्जत आदर वे लोग करते हैं, उनको सम्मान, अपना आप को घर महसूस करते हैं। तो इससे भी आपको ये प्रॉब्लम जो है आपकी आमतौर पे नहीं आती है। होता क्या है, काफ़ी लोगों में मैंने देखा है कि ससुराल पक्ष से बना के रखना नहीं चाहते जी। ये नहीं मालूम कि क्यों रखना चाहते, नहीं रखना चाहते, या फिर नहीं बनती, ट्यूनिंग नहीं होती, या क्या बात है, तो वो वहाँ पर परेशानियाँ का कारण बन जाती है। हमारी हर जो भी ग्रह है वो केवल इसी वजह से है कि जो भी परेशानियाँ में आएगी वो हमें इंडिकेट करेगी कि हमारे किस से ट्यूनिंग सही नहीं आ रही है। अगर इनका कारोबार में परेशानी आ रही है और अच्छी दशा होने के बाद तब परेशानी आ रही है और उस वहाँ पर ये प्रत्यंतर आ रहा है राहु का और ये काम नहीं कर रहा, तो इसका समाधान ये होगा। यानी कि इनके राहु के शांति के लिए ससुराल पक्ष से संबंध अच्छा, हाँ, खुशी के होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके सामान ले आओ, अगर मैंने सामान ले आओ या डिमांड करो जी मेरे को ये चीज़ चाहिए वो चीज़, तो और ख़राब हो जाएंगे जी। उनको खुश रखो, उनको खुश करो, किसी भी तरीके से आप जाइए, प्यार से बोल लीजिए, इससे भी खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। तो विजय वर्मा जी, आपने जाना कि क्या करना है आपको, ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाए रखिए और आपकी जो कुंडली है वो तो अभी अच्छा ही है। अगला मेल ले लेते हैं सर। अगला मेल जो है हमारा वो है विशाल शर्मा जी का। इन्होंने जो जन्म तिथि भेजी है वो है 29 जून 1987। जन्म का समय सुबह के 6:30 पर। ये कहते हैं मैरिज कब तक होगी और जॉब का क्या भविष्य है। विशाल जी, जहाँ तक मैरिज की बात है, मैरिज मुझे लगता है कि 6 महीने के बाद आपकी हो जाएगी। 6 महीने के अंदर अंदर कोई भी जो भी योग बना हुआ आएगा, योग तो बने हुए हैं, मतलब कुल मिला करके जो भी आपको समय सूट करेगा या कुंडली के हिसाब से निकलेगा। और जहाँ तक आपका जॉब की बात है, जॉब में इस पत्री में ये आ रहा है कि आलस की वजह से आप उतना ज़्यादा जॉब नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा आलस को त्याग दीजिए। जो जॉब सामने आ रही है, पहले छोटी जॉब आती है तो छोटी ही पकड़िए, उसके बाद बड़ी मिलेगी। ये सीधी चाहते हैं कि सीधे 50,000 रुपये की, 1 लाख रुपए की जॉब मिल जाए, पत्री के अनुसार मुझे लगता है कि एकदम से तुरंत से नहीं मिलने वाली है। कहीं अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। शुरुआत नहीं, ऑफर तो इनके पास आ रहे होंगे। इनको अपने स्टेटस के हिसाब से कुछ ज़रा बड़ी जॉब चाहिए, बढ़िया चीज़ चाहिए, सीधा मतलब बहुत बड़ी जॉब मिल जाए तो जितना आखिर में मिलता है आदमी को उतना मिल जाए। तो ये चीज़ के लिए ये थोड़ा रुके हुए हैं। छोटी मोटी कोई भी जॉब मिले, अपने से रिलेटेड मिले, इनको जो भी काम जानते हैं ये छोटी मोटी करें, उसके बाद तुरंत इनके पास जॉबों की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि इनका गुरु बहुत अच्छा है और लगातार इनको जॉब दिलवाता रहेगा। एक जगह अगर किसी वजह से छूटती भी है तो दूसरी जगह उससे बढ़िया मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाले की छोड़ दें, पहले वाले की छोड़ दें, ऐसा ना करें। बाकी इनको अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरी जॉब इनके पास हमेशा तैयार रहेगी। तो विशाल शर्मा जी, आपने जाना कि क्या करना है आपको। जॉब आपकी जल्दी ही लग जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा शुरुआत करने की देर है। अगर आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल जो चाह रहे हैं कि इस रैंक का मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, तो शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आती हैं।
तो आप शुरुआत कीजिए। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छी जॉब जल्दी ही मिल जाएगी और जल्दी ही शादी भी होगी। अगला मेल ले लेते हैं सर, वो है राजकुमार गुप्ता जी के यहाँ से। इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो है 21 सितंबर 1957। जन्म का समय दोपहर के 12:45 पर। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, कहते हैं फैमिली प्रॉब्लम भी है, मदर से भी प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का भी प्रॉब्लम है, घरेलू झगड़े भी हैं, मतलब चारों तरफ इनकी समस्याएं हैं, परेशान हैं। कोई उपाय बताइए। राजकुमार गुप्ता जी, जहाँ तक परेशानी की बात है आपकी, आपको एक उपाय बताता हूँ जिसके अंदर आपको करना क्या है कि मंदिर में रोज़ाना जा कर के 11 दिन तक जो भी आपकी श्रद्धा हो, 1 रुपये से लेके 21 रुपये तक डेली आप चढ़ाइए। इतना करने मात्र से ये आपकी जितनी भी समस्याएं हैं ये सारी की सारियों में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, और केवल 11 ही दिन करना है। ऐसा नहीं कि उसके बाद चलो आपको आराम आना शुरू हो जाएगा तो आप लगातार करते जाएं, उसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। केवल 11 दिन कीजिए। इच्छा भी आपकी है, आप 1 रुपया करें या 21 रुपये तक आप कर सकते हैं। ये किसी भी भगवान के मंदिर में गुल्लक में डालिए, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और उसके बाद जो भी कुछ समस्याएं, जैसे आपने 4-5 समस्याएं बताई हैं, इन 4-5 समस्याओं में से जो सी भी समस्या आपकी रह जाएगी उसके लिए आप पुनः मेरे को फ़ोन कर सकते हैं या हमारे को मेल कर सकते हैं। फिर मैं आपकी, क्योंकि जो भी इतनी सारी समस्याओं में से कोई एक आधी अगर रहेगी तो उसका एक कोई पर्टिकुलर उपाय जो भी होगा वो बता दूंगा। बाकी मुझे लगता है इसी से काफ़ी हद तक आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो राजकुमार गुप्ता जी, जाना आपने कि क्या करना है आपको। मंदिर में 1 से 21 रुपये तक की जो आपकी श्रद्धा है वो चढ़ाएं। 11 दिन तक आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी समय से बंधे हुए हैं और समय के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है, और समय इशारा कर रहा है कि हम आपसे अनुमति लें। लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स। आप इन पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। समस्या अगर आपकी ज्योतिष से संबंधित है या वास्तु से संबंधित है या धार्मिक समस्या है या घर की समस्या है, समस्या कुछ भी हो, समाधान है यहाँ पर। सरल सा सहज सा समाधान है। बस आपने कॉल करनी है और फिर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो घर पर भी बुला सकते हैं संजय जैन जी को अपने वास्तु को दिखाने के लिए। अगर आपके पास समय की कमी है तो फ़ोन पर ही आप उपाय पा सकते हैं। अगर कोई उपाय आपको बताए गए हैं और आप उसे करने में सक्षम नहीं हैं तो उसके सब्स्टिट्यूट भी हैं। बस आपने कॉल करना है, यानी संपर्क बनाए रहना है, और आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। आज के लिए वास्तु ज्योतिष सागर कार्यक्रम इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।